धम्मपद। बुद्ध के कहे हुए शब्द। कौन है बुद्ध? बुद्ध वो हैं जिन्होंने अपने अंदर झांक के अपनी सच्चाई को देख लिया। कौन सी सच्चाई को देख लिया? कि दुख का कारण मैं हूँ, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, विषय नहीं, वस्तु नहीं। सुख या आनंद मेरे अंदर ही है। क्योंकि मैं मन के गुणों को नहीं समझ पाता हूँ, क्योंकि मैं प्रकृति के चंचलता को नहीं देखता हूँ, इसलिए दुख भोगता हूँ। तो धम्मपद में बुद्ध के शब्द बड़े अनूठे, बहुत मार्मिक, मनोविज्ञान की दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक साधना की दृष्टि से बहुत ऊंचे, बहुत लाभकारी। कोई इन सूत्रों को ही अपने जीवन में उतार ले तो काफी ऊंचाई उसके जीवन में आ सकती है। तो पहले पाठ के जो सूत्र हैं वो साथ साथ चलते हैं। उनमें थोड़ी सी समानताएं हैं, उनको हम देखेंगे, समझेंगे। सूत्र 1 और 2 साथ साथ ही चलेंगे। बुद्ध कहते हैं, जो तुम्हें दिख रहा है, जो घट रहा है, जो घटेगा, वो सब मनोवृत्तियां ही हैं, मन से उठने वाली वृत्तियां। और ये कुछ भी नहीं है, केवल विचार हैं, केवल और केवल विचार। और ये जब स्थूल हो जाते हैं तो कर्मों में प्रक्षेपित होते हैं, दिखते हैं, उजागर होते हैं, बाहर आते हैं। बुद्ध आगे कहते हैं, जो भी व्यक्ति अपने मन को अशुद्ध रखेगा, उसके पीछे दुख छाया के साथ चलेगा। या उन्होंने कहा कि दुख ऐसे चलेगा जैसे बैलों के पीछे, जिन बैलों में बैलगाड़ी बंधी होती है और पहिए पीछे पीछे चलते हैं, क्योंकि बैल चलते हैं। दुख भी उसी तरह उस व्यक्ति के जीवन में चलता रहेगा। बात अभी हल्की मालूम होती है, अभी हमारे जहन में गहराई में नहीं उतरी है। समझो
हर चीज़ मन कैसे है। तुम्हारी गाड़ियाँ, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे पैसे, तुम्हारे जेवर, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, सब कहाँ से आ रहे हैं? कौन ला रहा है? इनके बीज कहाँ हैं? पाओगे कि इनके बीज तुम्हारे मन में ही बोए हुए हैं। किसने बोए? समाज ने बोए। तुम्हें शिक्षा इसलिए चाहिए ताकि एक बेहतर काम मिल सके, पैसा मिल सके, ताकि भोग सको, बहुत भोग सको, दिखा सको। तुम्हें हर एक वस्तु इसीलिए चाहिए, लेकिन हर वस्तु पाने के बाद भी तुम अंदर से फिर भी खोखले रह जाते हो, फिर भी कुछ कमी रह जाती है। किसी का कुछ ज़्यादा देख लिए तो बेचैन हो जाते हो, व्याकुल हो जाते हो, अहंकार से भर उठते हो। ये है अशुद्ध मन, जिसको ये पता ही नहीं है कि जितना भी पदार्थ है, जितना भी मटेरियलिज्म है, वो प्रकृति के अधीन है और प्रकृति चलायमान है। कुछ भी नहीं रुकता है, सब नष्ट हो जाता है। और ये मन अच्छी तरह से जानता है, इसीलिए बेचैन रहता है। पा लेने के बावजूद भी बेचैन रहता है, क्योंकि मन को कुछ ऐसा चाहिए जो कभी नष्ट ना हो, जो ऊंचे से ऊंचा है। बुद्ध उसकी बात कह रहे हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई शिक्षा ना ले, कोई पढ़ाई ना करे, कोई धन ना कमाए। बात है कि हमारे केंद्र में क्या बैठा है। गाड़ियाँ इंसान की सेवा के लिए है, पैसा इंसान की सेवा के लिए है, सुख सुविधाएं इंसान की सेवा के लिए हैं। लेकिन यही सेवा अगर इंसान को अपना नौकर बना ले, उससे इंसान दिखावा करने लग जाए, उससे अपने आप को बड़ा मानने लग जाए, दूसरों को नीचा दिखाना लग जाए, तो इसे दुख को जन्म देता है, संतापित होता है, अनर्थ को पैदा करता है। फिर बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को शुद्ध कर लेता है, साफ कर लेता है, उसके पीछे सुख, वो सुख नहीं जो हम समझते हैं, वो सुख नहीं जो पदार्थ से जुड़ा हुआ है, वो सुख जो हमारे मन को आत्मा से, परमात्मा से, या कहें शून्य से, शांति से जोड़ता है, उस व्यक्ति के पीछे सुख ऐसे ही चलता है जैसे बैलों के पीछे बैलगाड़ी के पहिए। तो हमें ये समझना बहुत आवश्यक है कि जितने भी विषय हैं, वस्तु हैं, व्यक्ति हैं, अंततः उनसे सुख नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उनके केंद्र में सुख है ही नहीं, आराम है ही नहीं, शांति है ही नहीं।
जिस दिन इस बात को हम समझ जाएंगे, उस दिन सारी वस्तुएं, विषय, व्यक्ति के प्रति हम बहुत अच्छे से जुड़ पाएंगे, उनका सही लाभ उठा पाएंगे, और फिर हम उनके मालिक होंगे, ना कि वो हमारे मालिक। तो जो जड़ पदार्थ हैं, उनसे अपना मोह भंग करो। सारे पदार्थ इंसान की सेवा के लिए हैं, उनका उपयोग करो, लेकिन इस बोध के साथ कि कहीं ये मेरा उपभोग ना करने लग जाए, मेरे मन को